कि आपके सपनों की दुनिया। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं डॉक्टर रहमतुल्लाह। पेश खिदमत है हमारा ख़ास बुलेटिन खबर खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने बहरीन में खलीजी ताउन कौंसिल यानी GCC के इजलास में कहा कि तंजीम को खलीज यूनियन में तब्दील करने के लिए आलमी और जल्द इत्तफाक राय हो जाएगा। शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मनामह में खलीज ताउन कौंसिल के 2 रोज़ा इजलास के मौके पर कहा कि सऊदी अरब एक मजबूत और ठोस यूनियन चाहता है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा सलमान इब्न अब्दुल अजीज़ ने बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल GCC के इजलास में उम्मीद जाहिर की है कि तंजीम को खलीज यूनियन में तब्दील करने के लिए आलामिये पर जल्द इत्तफाक राय हो जाएगा। शहजादा सलीम ने मनामा में खलीज ताउन कौंसिल के 2 रोज़ा इजलास के मौके पर कहा कि सऊदी अरब एक मजबूत और ठोस यूनियन चाहता है जिसका दिफा और सिक्योरिटी निज़ाम मुश्तरक हो। उन्होंने कहा कि तंजीम की यूनियन में तब्दीली से रुकन ममालिक के अवाम की फलाह व बहबूद में मदद मिलेगी। मनामा में GCC का 2 रोज़ा इजलास शुरू हुआ और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा शेख खालिद इब्न अहमद इब्न मोहम्मद अल खलीफा इसकी सदारत कर रहे हैं। इजलास में GCC का रुकन 6 ममालिक के वज़राए ख़ारजा और दूसरे आला ओहदेदार शरीक हैं। शेख खालिद ने इजलास से कबल एक कतरी रोजनामे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 रोज़ा इजलास में फौजी ताउन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मईशत के शोबे में इत्तेहाद के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत का मरकज़ी मौजू GCC के लिए एक मरबूत इक़्तिसादी यूनिट का क़याम होगा। बहरीन की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते एक बयान में कहा गया था कि इस इजलास में 6 खलीजी रियासतों पर मुश्तमिल यूनियन के क़याम के लिए ऐलान नहीं किया जाएगा। इजलास के लिए मुरतब करदा एजेंडे में इक़्तिसादी समझौतों पर जल्द अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। एजेंडे में शाम में गुज़श्ता 22 माह से जारी खुरेज़ी का मौजू सरे फहरिस्त है और मुत्तहिदा अरब इमारात ने शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के कौमी इत्तेहाद को शामी अवाम के हकीकी नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया था। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल लतीफ़ ने एक बयान में कहा था कि शामी कौम इत्तेहाद को तस्लीम करने से खाना जंगी का शिकार मुल्क में इंतकाल इक़्तिदार के अमल को तेज़ करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल 1 न्यूज़।
مصری دستور ساز اسمبلی میں سلفی مکتبہ فکر کے ڈاکٹر یاسر برہامی نے خلاصہ کیا ہے کہ اسلام پسند حکمرانوں نے جامعہ الازہر سے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ملک میں اسلامی دستور کی راہ ہموار ہوگی۔ معاہدے کی حمایت کرنے پر شیخ الازہر کو استثناء دیا جائے گا۔ مصری دستور ساز اسمبلی میں سلفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے رکن ڈاکٹر یاسر برہامی نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام پسند حکمرانوں نے جامعہ ازہر سے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ملک میں اسلامی دستور کی راہ ہموار ہوگی۔ معاہدے کی حمایت کرنے پر شیخ الازہر کو استثناء کر دیا جائے گا۔ سلفیوں کے نائب امیر یاسر برہومی نے ایک ویڈیو میں اپنے ہم مسلکی پارٹی ارکان سے معافی کے طلبگار نظر آئے۔ وہ اسمبلی کو اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ نئے دستور سے شیخ الازہر کو استثناء دینے کی شق نکال دی جائے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دستور میں برقرار آرٹیکل کو پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے ایک دوسرے قانون کے ذریعہ غیر مؤثر بنا دیا جائے گا جس میں جامعہ ازہر کے مفتی اعظم کے عہدے سے ریٹائرمنٹ کی عمر مقرر کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شریعت کی تعبیر سے متعلق آرٹیکل کی منظوری کے بغیر انہوں نے شیخ الازہر کو مستثنیٰ دینے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ ویڈیو میں شیخ برہامی مٹھی بھر سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاشرے میں شریعت کو بالادست قانون بنانے کی اسمبلی میں عیسائیوں نے دی جنہیں ہماری دینی اصطلاحات کا علم نہیں۔ اسلام پسند حلقے شیخ اظہر احمد الطبیب پر حسنی مبارک کے حامی ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد الطبیب معزول صدر حسنی مبارک نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے سیاسی کمیٹی کے رکن تھے۔ اخوان المسلمین کے خلاف سخت گیر موقف بھی ڈاکٹر احمد کے تعارف کا جزو لا ينفک رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ الشیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا ہے کہ خلیج تعاون کونسل کو ایرانی نیوکلیئر پروگرام سے بالعموم اور بشہر میں اس کے ایٹمی پلانٹ سے بالخصوص تشویش لاحق ہے۔ تہران کا اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کھل کر وضاحت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے پرامن ہونے کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ الشیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا کہ جی سی سی کو لاحق دوسرا خطرہ ایرانی ماحول سے ہے۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں شک ہے کہ ایران بشہر نیوکلیئر پلانٹ کو مستقبل میں کسی لیکیج سے بچا سکے کیونکہ اس منصوبے کی عمر کافی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کسی ایسی لیکیج کی صورت میں ایران حالات پر قابو پا سکے گا۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی ایلچی الاخضر ابراہیمی نے شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد ابراہیمی شام پہنچے جہاں انہوں نے بشار الاسد سے خصوصی بات چیت کی۔ الاخضر ابراہیم نے بتایا کہ صدر بشار الاسد سے متعدد موضوع پر بات چیت ہوئی، تاہم انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اس دوران روس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر شام کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تو شام کے صدر کے لیے سیاسی خودکشی ہوگی۔ ایک بار پھر اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی ایلچی الاخضر ابراہیمی نے شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے ابراہیمی شام پہنچے جہاں انہوں نے بشار الاسد سے خصوصی بات چیت کی۔ الاخضر ابراہیمی نے بتایا کہ صدر بشار الاسد سے متعدد اقدامات پر بات چیت ہوئی، تاہم انہوں نے اس ضمن میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اسی دوران روس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر شام کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تو شام کے صدر کے لیے سیاسی خودکشی ہوگی۔ وہیں حزب اختلاف کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ باغیوں کے کنٹرول والے حلفایہ علاقے میں سرکاری فضائی حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ شام کے سرکاری میڈیا نے اس حملے کے لیے دہشت گرد گروپوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دراصل اگست میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی جانب سے ابراہیمی کو شام کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کیا تھا۔ تب سے لے کر الاخضر ابراہیمی کا دمشق کا یہ تیسرا دورہ ہے، تاہم قیام امن کی جانب وہ زیادہ پیش رفت نہیں کر پائے اور ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اب ان کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے کیا نئی تدابیر ہیں۔ شام میں باغی گزشتہ 21 مہینوں سے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں اور حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں اب تک 44,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
कारकुनों का कहना है कि तशद्दुद के ताज़ा तरीन वाक़े में हमास सूबे के हल्फाया इलाके में एक सरकारी फिजाई हमले में 90 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन हमसाया मुल्क लेबनान से नामा निगारों का कहना है कि वो सिर्फ 23 लोगों की शनाख्त कर सके हैं। शाम के सरकारी टीवी चैनल ने इस हमले के लिए मुसल्लह दहशत ग्रुपों को जिम्मेदार करार दिया है। सरकारी टेलीविजन का कहना है कि इस ग्रुप ने हमले की वीडियो बनाकर इसका इल्जाम सरकारी फौज पर डाल दिया है। फ्री सीरियन आर्मी के बाकी हालिया दिनों में हमास सूबे का कंट्रोल हासिल करने के लिए काफी जोर लगा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने हल्फाया का कंट्रोल हासिल करने के बाद उसे रोशन ख्याल इलाका करार दिया था। जराए के मुताबिक बाकी हमा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और हुकूमत हर उस इलाके में ताकत का भरपूर इस्तेमाल करती है जो उसके हाथों से निकल जाता है। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि शाम अगर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ये शाम के सदर बशर अल असद की हुकूमत के लिए सियासी खुदकुशी होगी। रूस का ये भी कहना है कि असद ने मॉस्को को दोबारा ये यकीन दहानी कराई है कि वो इस तरह के हमले का कोई मंसूबा नहीं रखता। रूस अभी भी शाम का अहम इत्तेहादी बना हुआ है। दूसरी जानिब शाम ने इल्जाम लगाया है कि शाम में हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के लिए दहशत गर्दों को बाहरी इमदाद दी जा रही है। शाम ने अमेरिका की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब के रास्ते बागियों को मदद फराहम करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। मिस्र में नए आइन की मंजूरी पर ईरान ने अहले मिस्र को मुबारकबाद पेश की है। ईरान ने यह मुबारकबाद मिस्र में 2 मराहिल में मुनक़दा रेफरेंडम में नए आइन की मंजूरी के पेश नज़र दी है। साथ ही इसे जमहूरियत की जानिब एक फैसला कुन कदम करार दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रामेन मेहमान परस्त ने एक बयान में मिस्रियों को नए आइन की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। मिस्र में नए आइन की मंजूरी को ईरान ने मिस्र के लिए खुशबख्त करार दिया है और साथ ही अहले मिस्र को मुबारकबाद पेश की है। ईरान ने ये मुबारकबाद मिस्र में 2 मराहिल में मुनक़दा रेफरेंडम में नए आइन की मंजूरी के पेश नजर दी है। साथ ही इसे जमहूरियत की जानिब एक फैसला कुन कदम करार दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रामेन मेहमान परस्त ने एक बयान में मिस्रियों को नए आइन की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की है। साथ ही कहा है कि तेहरान इसको मिस्र में जमहूरियत की जानिब एक फैसला कुन कदम करार देता है। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम में अवाम की शिरकत से मिस्री हुकूमत मुस्तकबिल में अजीम तर इस्लामी और इनकलाबी मकासद के हुसूल के लिए मजीद इक़दामात कर सकती है। वाज़ेह रहे ईरान और मिस्र के दरमियान 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता चले आ रहे थे। मिस्र की शाही हुकूमत ने अमेरिका के कहने पर तब ईरान में ईरानी इनकलाबी कुव्वतों की नहीं बल्कि अमेरिका नवाज शाह हुकूमत की हिमायत की थी। उसके बाद मिस्र ने इजराइल के साथ अमन मुआहिदा भी किया था, जिससे ईरान और मिस्र के ताल्लुकात मजीद खराब हो गए थे। लेकिन अमेरिका नवाज साबिक सदर हुस्ने मुबारक की हुकूमत के खात्मे के बाद ईरान और मिस्र के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। इन्हीं ताल्लुकात को और बेहतर बनाने के लिए मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी ने ईरान का सफर भी किया था और ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद से खुशगवार मुलाकात की थी। दूसरी जानिब इजराइल की जाहरियत को लेकर मिस्र और ईरान का मौकिफ एक है। दोनों मुल्क फिलिस्तीन के लोगों की बेहतरी के लिए मुकम्मल हल चाहते हैं। मिस्र में नए आइन को मंजूरी मिलने के बाद सदर मुर्सी के हाथ मजबूत हुए हैं, जिसे ईरान मिस्र के लिए खुशबख्त करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। ईरान के खिलाफ पाबंदियों को कबूल करने से स्विट्जरलैंड ने इनकार कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात पर तनकीद की गई है कि स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान के तेल और मरकज़ी बैंक पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को कबूल करने को तैयार नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में बाएं बाजू की जमात पीपल्स पार्टी ने यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्तों को स्विट्ज़रलैंड की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। यूरोपीय यूनियन को ठेंगा दिखाते हुए ईरान के खिलाफ पाबंदियों को कबूल करने से स्विट्जरलैंड ने इनकार कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात पर तनकीद की गई है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान के तेल और मरकजी बैंक पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को कबूल करने को तैयार नहीं। स्विट्जरलैंड के इस मौक़िफ़ पर ब्रसेल्स की तनकीद पर स्विट्जरलैंड की जमातों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। वहीं दाएं बाजू की जमात पीपल्स पार्टी ने यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्तों को इस यूनियन के साथ स्विट्जरलैंड के मजीद वाबस्ता होने के मुतरादिफ करार देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इससे स्विट्जरलैंड की आज़ादी और खुद मुख्तारी खत्म होकर रह जाएगी।
दरअसल दुनिया में तेल के 1/3 से ज्यादा सौदे स्विट्जरलैंड में होते हैं और उसने गुज़िश्ता जुलाई में ईरान के खिलाफ यूरोप की पाबंदियों के आगाज के मौके पर कहा था कि वो ईरान के साथ तेल की तिजारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के बायकाट में शामिल नहीं होगा। स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है और कानूनी लिहाज से वो यूरोपीय यूनियन के फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद भी नहीं है। वहीं स्विस हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि ईरान के तेल के बायकाट का दोनों मुल्कों के दरमियान पेट्रोकेमिकल की सनत और दिगर तिजारती मामलात पर असर पड़ेगा। स्विस हुकूमत ने हत्ता इस मुल्क की पार्लियामेंट में बायबाजू के इरकान की तजवीज़ की मुखालफत की थी, जिन्होंने ईरान के साथ तेल की तिजारत के सौदों में स्विस कंपनियों के गैर मुल्की शोबों की जानिब से रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा किया था। स्विस हुकूमत बुनियादी तौर पर ईरान के खिलाफ यूरोप की पाबंदियों को सियासी समझती है और उसने कहा है कि ये पाबंदियां दरअसल तिजारत और इक़्तिसाद के शोबे को मुतासिर करती है। ईरान पर पाबंदियों के मसले पर यूरोपीय यूनियन के साथ स्विट्जरलैंड के इख्तिलाफ से जाहिर होता है कि जिस तरह माहिरीन ईरान के तेल के बायकाट की इब्तदाई मराहिल में ये पेशन गोई कर रहे थे कि तवानाई की आलमी मंडी में ईरान की अहमियत के पेश नज़र ईरान के तेल की सनत का बायकाट मुमकिन नहीं और ये ईरान के इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचाने से ज्यादा तेल इस्तेमाल करने वालों और तवानाई की तिजारत से मुंसलिक मुल्कों को मुतासिर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। माहिदा शुमाली ओक़यानूस की तंजीम का कहना है कि तुर्की में दिफाई मकासद के लिए पेट्रियट मिसाइलों की तनसीब की जा रही है और इसका नो फ्लाई जोन के क़याम या किसी जारहाना ऑपरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। माहिदा शुमाली ओक़यानूस की तंजीम नीटू का कहना है कि तुर्की में दिफाई मकासद के लिए पेट्रियट मिसाइल निज़ाम की तनसीब की जा रही है और इसका नो फ्लाई जोन के क़याम या किसी जारहाना ऑपरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं। नेटो ने इतवार को एक बयान में कहा कि इस निज़ाम की तनसीब का मकसद तुर्की का किसी बैरूनी ख़तरे से दिफा है। इससे तुर्क आबादी और इलाके का दिफा किया जाएगा और नेटो ममालिक की जानिब मशरक़ी सरहदों पर मौजूद कशीदगी का खात्मा किया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया है कि मिसाइलों की तनसीब का फैसला नेटो के अस्करी हुक्काम के फौजी जायजे के बाद किया गया। जर्मनी, नीदरलैंड, अमरीका ने तुर्की के 3 इलाकों में 2-2 पैट्रियट बैटरीज नस्ब करने की पेशकश की है और उनको शाम के साथ वाक़ सरहदी इलाकों में नस्ब किया जाएगा। तुर्की ने मुआहदा शुमाली ओक़यानूस की तंजीम से शाम के साथ वाक़ अपनी सरहद पर पैट्रियट मिसाइलों की तनसीब की दरख्वास्त की थी और उसका कहना था कि उसको शाम की जानिब से मिसाइल हमले के मुमकिना खतरे का सामना है। ईरान ने तुर्की और शाम के दरमियान सरहद पर नेटो के मिसाइल दिफाई निज़ाम की तनसीब की मुखालफत की है और उसका कहना है कि उसके अक़दाम से आलमी जंग छिड़ सकती है। ईरानी वज़ीर दिफा अहमद वहीदी ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि पैट्रियट मिसाइलों की तनसीब का तुर्की की सिक्योरिटी से कोई किरदार नहीं होगा बल्कि उससे तुर्की को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मगरिब ने हमेशा अपने मफादात के तहत फैसले किए हैं। दरी असना रूस की जानिब से ये इत्तला सामने आई है कि वो तुर्की की सरहद के नज़दीक अपने इलाके में जदीद S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को नस्ब कर रहा है। तुर्की की रोज़नामा हुर्रियत ने इतवार को रूसी कर्नल एंगोर गोरिल का एक बयान नकल किया है। उसमें उन्होंने कहा कि इन तैयारा शिकन मिसाइलों की तनसीब का काम दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तुर्की नेटो का वाहिद इस्लामी रुकन मुल्क है और तंजीम के दूसरे ममालिक अपने इस इत्तेहादी को दरपेश किसी बैरूनी जारियत के ख़तरे से निमटने के लिए उसकी मदद के पाबंद हैं। शाम के सरहदी इलाके से हालिया महीनों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा तुर्की की जानिब गोलाबारी और फायरिंग की गई, जिसके बाद तुर्की ने सरहदी इलाके में अपनी फ़ौज की नक़्ल व हरकत में इजाफा कर दिया। किसी रुकन मुल्क को दरपेश ख़तरे से निमटने के लिए नेटो के तहत पैट्रियट मिसाइलों की तनसीब एक मामूल का मामला है और तुर्की में ये मिसाइल 1990 की दहाई में खलीजी जंग के दौरान भी नस्ब किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। ईरान ने कनाडा को मुतवज्जह करते हुए कहा है कि वो किसी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल रुकन ने कनाडा के माजी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कनाडा का इंसानी हुकूक के बारे में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और उसे ईरान के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने का कोई हक़ नहीं है। हम आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से ईरान और कनाडा के दरमियान कशीदगी चलती आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। एक बार फिर ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान बयानबाजियों का बाजार गर्म होता जा रहा है।
ईरान ने कनाडा को मुतवज्जे करते हुए कहा कि वो किसी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल रुकन ने कनाडा के माजी पर सवालिया निशान लगाया है और कहा है कि कनाडा का इंसानी हुकूक के बारे में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यही वजह है कि कनाडा को ईरान के खिलाफ जुबान खोलने का कोई हक नहीं। वाज़ेह रहे कि काफी दिनों से ईरान और कनाडा के दरमियान कशीदगी चलती आ रही है। दरअसल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सबसे पहले कनाडा ने ईरान से अपने सफारती ताल्लुकात खत्म करते हुए अपने सफीर को ईरान से वापस बुलवाया था। इसी को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं कनाडा ईरान पर इल्जाम लगाता आया है कि ईरान में हुकूक इंसान की पामाली होती है। कनाडा के इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए ईरान का कहना है कि कनाडा को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, जहां की अवाम के हुकूकों को पामाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे का कहना है कि कनाडा का माजी इंसानी हुकूक के मसले में काफी शर्मिंदा रहा है, जबकि मगरबी ममालिक इंसानी हुकूक के मसलों को ईरान के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मगरबी ममालिक की ये कोशिश नाकाम होकर रहेगी, क्योंकि ईरान का माजी इंसानी हुकूक के हवाले से दरख्शा और ताबनाक है। वहीं ईरान का कहना है कि इस्लाम इंसानी हुकूक की हिफाजत का सबसे बड़ा अलमबरदार है और इस्लाम ही इंसानी हुकूक का असली मुहाफिज है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर मगरबी ममालिक को मुतवज्जे करते हुए कहा कि ईरान मगरबी ममालिक के दबाव और धमकी के सामने नहीं झुकेगा और साथ ही अपने इस्लामी उसूलों से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि दीन इस्लाम के उसूल ही इंसानियत के लिए बने हैं और इन्हीं उसूलों में इंसानियत की बका है और हैवानियत के मद्दे मुकाबिल सीसा पिरोई हुई दीवार। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। ट्यूनिस की वजारत ख़जाना ने साबिक माजूल और फरार सदर ज़ैनुल आबदीन बिन अली और उनके ख़ानदान की इमलाक को अवामी नीलामी के लिए पेश कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अवामी नीलामी का इफ्तिताह वज़ीर आज़म हम्मादी अल जबाली ने किया। नीलामी 1 महीने तक जारी रहेगी और इसमें साबिक हुक्मरान ख़ानदान की मतरूका 10,000 से ज़्यादा चीज़ें नीलामी के लिए पेश की जाएंगी। नीलाम के लिए पेश करदा चीज़ों में घरेलू फर्नीचर, पेंटिंग्स, महंगी कारें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ज़ेवरात शामिल हैं। नीलामी में ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद शामिल है, जिनका ताल्लुक़ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से है। इस नीलामी में शमूलियत के लिए $20 का टिकट रखा गया है। याद रहे कि नीलामी में पेश की जाने वाली अशिया को मुख्तलिफ़ महलों से जमा किया गया है। नीलामी से $30 मिलियन की आमदनी मुतवक्का है। गुज़िश्ता नीलामी से $478 मिलियन की आमदनी हुई थी। सन 1987 से बरसरे इक़्तिदार सदर बिन अली अवामी एहतजाज के बाद 14 जनवरी 2011 को अपने ख़ानदान के साथ सऊदी अरब चले गए थे। बिन अली को शहरियों के ख़िलाफ़ जराइम करने की वजह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। शाम के वस्ती सूबे हम्माह के शहर हल्फाया में सरकारी फ़ौज ने एक बेकरी पर फ़िज़ाई हमला किया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 300 अफराद हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए हैं। लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट के मुताबिक सदर बशरुल असद की वफादार फ़ौज के जंगी तैयारे ने इतवार को हल्फाया में बेकरी पर बमबारी की है। इसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े समेत कम से कम 300 अफराद हलाक हुए हैं और 20 घायल हो चुके हैं। शाम के वस्ती सूबे हम्माह के कस्बे हल्फाया में सरकारी फ़ौज ने एक बेकरी पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में तकरीबन 300 अफराद हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए। लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक की इत्तला के मुताबिक सदर बशारुल असद की वफादार फ़ौज के जंगी तैयारे ने हल्फाया में एक बेकरी पर बमबारी की। इसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ों समेत कम से कम 300 अफराद मारे गए और 20 ज़ख्मी हो गए। ऑब्जर्वेटरी ने वाक़या को कत्लेआम से ताबीर किया है। ऑब्जर्वेटरी की जानिब से इंटरनेट पर पोस्ट की गई एक वीडियो के मुताबिक रूस साख्ता बिग जेट तैयारे की बेकरी पर बमबारी से इमारत तबाह हो गई है और इससे शाहराह पर भी एक गहरा गड्ढा बन गया है। इस हमले में बेकरी के बाहर ब्रेड लेने के इंतज़ार में खड़े निहत्ते शहरी निशाना बन गए। इस वीडियो में एक कैमरामैन
चिल्लाते हुए कह रहा है कि दुनिया शामी फौज के हल्फाया में कत्लेआम को देखे। वीडियो में सड़क पर मरने वालों की लाशें पड़ी हैं और शहरी अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शामी फौज के जंगी तैयारों से चंद माह कबल इसी तरह शुमाली हल्ब में भी बेकरियों पर हमले किए गए और 16 अगस्त को हल्ब के इलाके कादी अस्कर में ब्रेड लेने के इंतजार में खड़े शहरियों पर हमले में 60 अफराद हलाक हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। तो खबरें खलीज में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज़ पर।